नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक विशिष्ट मंत्र की चर्चा करने जा रहा हूं। वैसे तो अनेक कार्य सिद्धि मंत्र और तंत्र प्रयोग मैं बता चुका हूं, परंतु आज का मंत्र विशिष्ट इसलिए है क्योंकि ये आप लोगों ने कई बार पूछा हुआ है। दूसरा, ये मंत्र इसलिए भी विशिष्ट है कि योग माया महामाया की सर्व शक्तियां इसमें समाहित हैं। 64 योगिनियों का ये मंत्र है। 64 योगिनियों के विषय में आप सभी जानते होंगे, सभी को विदित होगा, ज्ञात होगा। और आज उन्हीं 64 योगिनियों के लिए एक मंत्र प्रयोग मैं देने जा रहा हूँ। मंत्र के साथ तंत्र प्रयोग भी है, तो निश्चित ही कार्य सिद्ध होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, क्योंकि मंत्र तो अपने आप में कार्य सिद्ध कराते ही हैं। लेकिन तंत्र के लिए अक्सर मैं बोलता हूँ कि तंत्र एक बार अपना प्रभाव तीव्रता से अवश्य दिखाता है, और इस प्रयोग के साथ तंत्र प्रयोग जुड़ा हुआ है। मूल रूप से देवी के 8 स्वरूप हैं और प्रत्येक स्वरूप के साथ एक योगिनी का वास है, और प्रत्येक योगिनी के साथ में 8 स्वरूप जो बन जाते हैं। इस प्रकार से 8 के साथ 8 का संयोग 64 बनता है। मूल रूप से 8 प्रमुख योगिनियां हैं, जिसमें सुरसुंदरी, मनोहरा, कनकवती, कामेश्वरी, रति सुंदरी, पद्मनी, नतिनी और मधुमती, ये 8 स्वरूप योगिनियों के माने गए हैं। और इन्हीं 8 स्वरूप का विस्तार 64 योगिनी के रूप में होता है, जो व्यक्ति की सकल कामनाओं की पूर्ति करते हैं। 64 कलाएं भी इन्हीं से संबंधित हैं, अर्थात जीवन का प्रत्येक सुख वैभव इन्हीं 64 कलाओं में, 64 योगिनियों में व्याप्त है, छुपा हुआ है। और इसीलिए कहा कि आज का मंत्र विशिष्ट है, और मंत्र है कार्य सिद्धि के लिए। हमारा कोई कार्य अटक गया है, बन नहीं पा रहा है, तो आज का ये तंत्र प्रयोग 64 योगिनियों के निमित्त जाता है, और निश्चित ही महामाया की सभी शक्तियां मिलकर आपके कार्य के लिए प्रबलता से प्रयास करती हैं, और आपका कार्य निश्चित तौर पर सिद्ध हो जाता है। दूसरा प्रिय दर्शकों, मंत्र साबर है। साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, अपने आप में सिद्ध होते हैं, परंतु इस साबर मंत्र को एक बार आपको सिद्ध करना होगा, क्योंकि तंत्र जुड़ा हुआ है। और तंत्र के लिए मैं अक्सर बोलता हूं कि जब भी तंत्र की बात आती है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अवश्य होती है। इसीलिए जब तंत्र प्रयोग करें तो निश्चित तौर पर अगले दिन या उसी दिन किसी ज़रूरतमंद को कुछ भोजन, फल या वस्त्र का या कुछ धन अपनी तरफ से दे करके उसका दान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जिससे कि तंत्र का नकारात्मक प्रभाव टल जाए, हट जाए, कट जाए। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हैं, आज के इस मंत्र के साधना विधान को एक बार साधना विधान करना है। एक दिन का ही विधान है, उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है उस विषय में जानते हैं। प्रिय दर्शकों, साधना विधान बहुत अधिक कठिन नहीं है। एक दिन के साधना विधान की बात होती तो अक्सर इस बात का जिक्र करता हूं कि उस दिन उपवास कीजिए, निराहार रहिए तो श्रेष्ठ है, अन्यथा एक समय भोजन करके साधना कर लेनी चाहिए। प्रत्येक साधना एक समय भोजन करके ही करनी चाहिए, जिससे कि साधना में पूर्ण मन लगे, आलस्य ना आए, क्योंकि भोजन से अक्सर आलस्य व्याप्त हो जाता है। ज़्यादातर साधनाएं रात्रिकालीन होती हैं। यदि आप भरपेट भोजन कर लेंगे तो निश्चित है आलस्य आएगा, और आलस्य के कारण मंत्र जाप में आपका मन नहीं लग पाएगा। इसीलिए संभव हो तो इस मंत्र जाप के दौरान उपवास रखिएगा। अब किस प्रकार करना है, सबसे पहले साधना की सामग्री को जान लेते हैं। साधना सामग्री बहुत अधिक नहीं है, सामान्य जो पूजन सामग्री है वही आपको लेनी है इस प्रयोग के लिए। इसके अतिरिक्त तंत्र के लिए क्या लेना है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले साधना की सामग्री जो सामान्य पूजन के लिए है उसकी चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है सामान्य अक्षत पुष्प, जो भी आपके पास उपलब्ध हैं। विशेषकर लाल रंग के पुष्प आपको मिल जाए, जो भी आपको मिल जाए, गुलाब के हों, कनेर के हों या गुड़हल के, जवा कुसुम जिसे कहा जाता है, किसी भी प्रकार के पुष्प हों लीजिए पूजन के लिए। दीपक, एक दिन की साधना विधान में अक्सर बोलता हूँ, गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक आपको अवश्य लगाना चाहिए। माला और यंत्र जब भी रखें प्राण प्रतिष्ठित रखें। 64 योगिनी यंत्र आजकल मार्केट में अवेलेबल है। प्राण प्रतिष्ठा विधि में दे चुका हूँ, प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिएगा माला की और यंत्र की, और उसके बाद उसका प्रयोग कीजिएगा, निश्चित ही आपको प्रभाव प्राप्त होगा। यदि प्राण प्रतिष्ठित दुर्गा यंत्र आपके पास है तो वह भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा यदि आप नया ले रहे हैं तो 64 योगिनी यंत्र ले लीजिएगा, या फिर माँ काली का यंत्र ले लीजिएगा, क्योंकि माँ काली के स्वरूप में भी 64 योगिनियाँ व्याप्त होती है। प्रिय दर्शकों, रूप अलग हैं, परंतु मुख्य रूप से मुख्य धारा में एक ही रूप है, शक्ति का रूप। इसलिए भिन्न ना समझे, मन में संशय या किसी प्रकार का संदेह पैदा ना करें। जो भी देवी का चित्र या यंत्र आपके पास है उसको ही रखकर साधना कर सकते हैं।
यदि बात करूं भोग की, तो सामान्य खीर का नैवेद्य ही यहाँ पर श्रेष्ठ होगा, जिसमें कि आपको चीनी नहीं डालनी है, मिश्री डालनी है या फिर ऊपर से शक्कर डालनी है और थोड़ा सा घी डालना है। एक जलपात्र आसन लाल रंग का हो, ऊन या कम्बल का, कोई भी ले सकते हैं। यदि बात करूं आप क्या पहनेंगे, कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए, तो लाल रंग के वस्त्र ही सर्वश्रेष्ठ होंगे यदि आप धारण करते हैं। अन्यथा साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके आप साधना कर सकते हैं, परंतु नीले रंग का, काले रंग का प्रयोग नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है। किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में श्रेष्ठ होगा यदि शनिवार शुक्रवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, चाहे त्रिपुष्कर योग हो, द्विपुष्कर योग हो, अमृत सिद्धि योग हो या सर्वार्थ सिद्धि योग हो, गुरुपुख या रविपुख योग हो, किसी भी प्रकार का श्रेष्ठ सिद्ध मुहूर्त आपको मिलता है, उस दिन इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। उत्तर मुख होकर के रात्रि काल में ये साधना आपको संपन्न करनी है। सर्वप्रथम जिस दिन आप साधना करेंगे, किसी देवी मंदिर में जाकर के कुछ गुलाब के पुष्प और कुछ भेंट प्रसाद नैवेद्य अर्पित कीजिए, माँ को प्रणाम कीजिए और साधना में सिद्धि के लिए, सफलता के लिए प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद घर आकर के रात्रि काल में आपको साधना करनी है। साधना के समय सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा, फिर दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात में हमेशा की तरह संकल्प कीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है और तत्पश्चात गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृ देव, स्थान देव इत्यादि का जो पंचोपचार पूजन मैं बताता हूँ, वो सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन कर लीजिए। पंचोपचार रीति से सभी का पूजन आपने किया, उसके बाद भगवान शिव का माँ शक्ति के साथ आपको पूजन करना है। उसके बाद में भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना है। ये सामान्य सा पूजन है जो लगभग प्रत्येक साधना में मैं बताता हूँ कि सभी देवी देवताओं की साधना जब हम करते हैं किसी भी देवी देवता की, तो इन पंचदेवों के साथ में पूजन अनिवार्य बन जाता है, क्योंकि पितृ और कुल देव हमारे कार्य की सिद्धि में सहायक होते हैं। गणपति प्रथम पूज्य के रूप में पूजनीय बन जाते हैं, जबकि भगवान शंकर यंत्र मंत्र तंत्र के दृष्टा और वक्ता दोनों ही हैं, तो इसीलिए भगवान शंकर का भी सामान्य पूजन किया जाता है। जबकि भैरव जी का पूजन क्षेत्रपाल के रूप में किया जाता है, दिशाओं के रक्षक के रूप में किया जाता है और साधना की सफलता में विघ्न ना आए उसके लिए गणपति और भैरव दोनों का ही पूजन अनिवार्य है। जब सभी का पूजन आप संपन्न कर लें, सबसे पहले हमेशा की तरह एक माला गुरु मंत्र की, एक माला गणेश मंत्र की आपको करनी है और साथ ही 11 बार महासाबरी मंत्र या साबर सिद्धि मंत्र आपको करना है 11 बार। अनेकों बार बता चुका हूँ, साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। जब भी साबर मंत्रों को सिद्ध करें, इस मंत्र का 11 बार आपको अवश्य ही जप कर लेना चाहिए। अनेक बार इसको बता चुका हूँ, इसका पूर्ण सिद्धि विधान भी मैं दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जब इन मंत्रों का आप जप कर लें, गणेश का, गुरु का और साबर सिद्धि मंत्र का जप आप संपन्न कर लें, उसके बाद में इस मूल मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटा सा सरल मंत्र है, बहुत अधिक समय याद करने में भी आपको नहीं लगेगा और हमेशा की तरह पहले मंत्र को याद करना है। मंत्र को एक बार बोल करके मैं बता देता हूँ। जोगनी जोगनी काली की शक्ति, संख्या तेरी 64, सुमरी तो को कृपा करो, अमुक कार्य पुराओ, भोग लेओ प्रसन्न हो, काली की दुहाई। छोटा सा सरल मंत्र है। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र की एक ही दिन करना है, 21 माला का जप करना है और जहाँ पर अमुख कार्य लिखा हुआ है वहाँ पर आपको अपने उस कार्य का स्मरण करना है, उस कार्य का उच्चारण करना है। अब इसके लिए प्रयोग किस प्रकार का करना है, सबसे पहले तो कितनी माला का जप करना है, 21 माला का जप करना है, बता चुका हूँ। 21 माला का जप उस दिन जब आप संपन्न कर लें, उसके बाद माँ माई की आरती कीजिएगा। आरती के पश्चात में जो भोग नैवेद्य आपने रखा हुआ है, खीर का, जैसे मैंने बताया है, खीर का नैवेद्य रखना है, मिश्री डाल करके या फिर शक्कर डाल करके, थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, उसका भोग आपको लगाना है। इतना जब कर लें, उसके बाद अपनी कार्य सिद्धि के लिए एक तंत्र प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पर आप तंत्र प्रयोग में क्या करना है, एक पान के पत्ते के ऊपर 2 बर्फी रखनी है, 2 लौंग और 2 इलायची, 1 जायफल और 1 सुपारी, ये सामग्री रखनी है आपको। और इसे ले जा करके माँ काली के, माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर में आपको ले जा करके ये भेंट स्वरूप रख देना है कि मेरा ये कार्य है, इसे संपन्न कर दें। इतना सा तंत्र प्रयोग है, सरल सा है और निश्चित ही कार्य की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ है। अनेक बार इस प्रयोग को किया जा चुका है और सफल हुआ है। पहले मंत्र का जप कीजिएगा और उसके बाद भी अक्सर बताता हूँ, जब भी किसी मंत्र का जप करें उसे लगातार आगे के दिनों में भी जपना चाहिए,
जैसे उस दिन आपने 21 माला जप किया है, लेकिन इसके बाद में आप एक माला या कम से कम 21-51 बार जितना आप कर सके उतना अवश्य जपिएगा। ऐसा नहीं है आपने उस दिन जपा और उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा कदाचित कभी ना कीजिए, क्योंकि इससे मंत्र की शक्ति का प्रभाव निश्चित तौर पर आपके लिए पूर्ण रूप से नहीं आ पाता। सिद्धि विधान का तात्पर्य पूर्व में भी बता चुका हूँ, सिद्धि विधान का तात्पर्य है उसे अपने अनुकूल बनाना, और उसके बाद उस मंत्र को हम लगातार जब जपते हैं तो उस मंत्र का प्रभाव बढ़ता है, जिससे कि हमारा ऑरा मंडल प्रभावित होता है और जो हमारे कार्य की सिद्धि में सहायक बन जाता है। इसलिए इस मंत्र को बाद में भी आपको जपना है, कम या अधिक वो आपकी इच्छा है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है, और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।